हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करते हैं भास्वती प्रथम भाग पाठ 5 कक्षा 11वीं का। इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम है वीर सर्वदमनः। ठीक, तो वीर सर्वदमनः आखिर ये कौन है ना? ये कहाँ से लिया गया है? तो आज हम आपको सारी चर्चा इसके बारे में करने वाले हैं। इसके हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे और हिंदी में हम आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे। पाठ परिचय के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा पाठ है ये लिया गया है, इसके जो रचयिता हैं कवि कुलगुरु, जिनका नाम है महाकवि कालिदास। का नाम आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा। महाकवि कालिदास जी ने सात उनकी रचनाएं थी। उनमें से ये बहुत सुप्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से ये संकलित है। इस नाटक में क्या होता है, छोटी सी कथा सुन लीजिए पहले। तो इस नाटक में क्या होता है, राजा जो दुष्यंत होता है, राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों का गांधर्व विवाह होता है। अब परंतु दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण जो दुष्यंत होते हैं शकुंतला को भूल जाता है, क्योंकि उनको वो शाप के वशीभूत होते हैं। अब परित्यक्ता शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन के साथ महर्षि मारीचि की आश्रम में रह रही है। ठीक, तो देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कर लौटते हुए दुष्यंत मार्ग में स्थित उस आश्रम में आते हैं। वहीं पर उन्हें पुत्र शकुंतला की प्राप्ति होती है, और पुत्र की प्राप्ति और शकुंतला की प्राप्ति वहीं पर होती है। खून का रिश्ता है ना, तो खून का रिश्ता दुष्यंत एवं सर्वदमन से मिलाता है। बालक सर्वदमन की वीरता पूर्वक बाल्य अवस्था का वर्णन इसमें ही है। हम इसमें वर्णन किया गया है कि बालक सर्वदमन किस प्रकार से वीर थे, कितने वीर थे, क्या करते थे। तो सर्वदमन का परिचय इसमें दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस पाठ के विषय में। तो सबसे पहले हमारा जो पाठ है, दुष्यंत जी आते हैं। अब क्या, जब वो आ रहे होते हैं, अपना जो दुष्यंत जी होते हैं देवासुर संग्राम से विजय प्राप्त कर जब लौटते हैं, है ना, विजय प्राप्त करके जब लौटते हुए दुष्यंत के मार्ग में आश्रम आता है। तो आश्रम में अब देखिए क्या होता है। वहां पर शुभ लक्षण की सूचना, अर्थात मैं अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति आशा नहीं रखता हूँ, तब हे मेरी भुजा। अर्थात क्या होता है, उसकी भुजा, जो भुजा होती है वो फड़कती है। ठीक है, और भुजा फड़कती है, और वो क्या बोलता है, जो राजा दुष्यंत होता है वो कहता है तुम व्यर्थ ही क्यों फड़क रहे हो, अपमानित कर दिया गया कल्याण तो दुख रूप में ही परिणत होता है। ऐसा वो कहते हैं हमारे दुष्यंत जी। नेपथ्य में अब क्या होता है, चंचलता मत कर, तू जहाँ होता है वहाँ अपना स्वभाव दिखाता ही है। अब हमारे जो दुष्यंत जी इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आगे, अब दुष्यंत कान लगाकर, यह स्थान तो अशिष्ट आचरण के योग्य नहीं है, फिर किसे मना किया जा रहा है ना, किसके लिए मना किया जा रहा है? भाई ये आश्रम तो इतनी अच्छी जगह है कि यहाँ तो कुछ ऐसा गलत मतलब हो ही नहीं सकता है। तो अब फिर किसे मना किया जा रहा है? जहाँ से आवाज आई थी तो उधर ही देखकर विस्मय के साथ, अरे दो तपस्वियों द्वारा रोका जाता हुआ यह असाधारण शक्ति संपन्न बालक कौन है? अब वो कहते हैं भैया ये कौन है ना, ये अद्भुत शक्ति, असाधारण शक्ति आखिर क्या है, ये कौन है? ये माता के स्तन से आधा ही दूध पिए हुए और रगड़ने से तितर बितर हुए केश वाले सिंह के बच्चे को कीड़ा मतलब खेल के लिए हाथ से खींच रहा है। ठीक, तो अब आगे क्या होता है, अब बालक कहता है मुंह फैलाओ सिंह के बच्चे, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो कि माता का दूध ही जो पीता है, अभी जिसने अभी माता के स्तन से आधा ही दूध पिए हुए है ना, और रगड़ से तितर बितर हुए केश वाले सिंह के बच्चे को क्रीड़ा के लिए हाथ से खींच रहा है कि उसे उसके साथ खेलना है। और बालक कहता है क्या, मुंह फैलाओ सिंह के बच्चे, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। अब जो प्रथमा जो तपस्वी होती है, जो पहली वाली तपस्वी होती है, दुष्ट हमारे बच्चों की तरह सब बच्चों को क्यों तंग करता है? अरे तुम्हारा अभिमान बढ़ता ही जा रहा है। ऋषियों ने जो तुम्हारा सर्वदमन नाम रखा था वह ठीक ही निकला, है ना, ऐसा तपस्विनी कहती है।
अब दुष्यंत जी क्या बोलते हैं, मेरा हृदय इस बालक पर स्वयं से उत्पन्न पुत्र की तरह स्नेह क्यों कर रहा है। देखिए यहाँ आता है खून, है ना, अपना खून, अपना ब्लड। ठीक, अब उन जो दुष्यंत जी ये अनुभव कर रहे हैं, मेरा हृदय इस बालक पर स्वयं से उत्पन्न पुत्र की तरह स्नेह क्यों कर रहा है, ऐसा सोच रहे हैं। वो सोचकर अवश्य ही संतान का, अब वो सोचते हैं शायद उनके पास संतान नहीं थी, अवश्य ही संतान का अभाव मेरे लिए, मेरे द्वारा ऐसा प्रेम कर रहा है ना। वो सोचते हैं कि भाई उनके कोई संतान नहीं है तो इसलिए शायद उस बच्चे पे इतना प्यार आ रहा है। अब दूसरी तपस्वी जो होती है वो क्या कहती है, यह शेरनी तुझे दबोच लेगी यदि इसके बच्चे को तुम नहीं छोड़ोगे तो। अब सर्वदमन से दूसरी तपस्विनी कहती है, अगर तुम इस बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो ये तपस्विनी ये क्या करेगा, ये इस जो शेरनी है तुमको दबोच लेगी, है ना, तुमको मारेगी। अब बालक क्या कहता है, अब जो बच्चा होता है वो क्या बोलता है, बालक मुस्कुराकर, हंसकर, खुश होकर, अरे मैं तो बहुत डर गया, है ना, ऐसा कहकर अपना ऊपर का होठ दिखाता है। पहली तपस्विनी, बेटा इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी, ऐसा कहती है वो। बेटा इसे छोड़ दो, मैं तुमको दूसरा खिलौना दूंगी। उनको डर लग रहा था कहीं वो काट ना ले। यस, तो दूसरी तपस्विनी कहती है क्या, अच्छा पहले फिर बालक क्या बोलता है, कहाँ है, दे दो, हाथ फैलाता है ऐसा करके, पहले दो तो। अब दूसरी तपस्विनी, सुव्रते तुम इससे बातों से नहीं बहला सकती हो, है ना, ये बहुत चतुर है। तुम जाओ, मेरी कुटिया में मिट्टी से बना हुआ एक मोर रखा है, उसे ले आओ। वो कहती है भैया तुम इससे बातों से नहीं मतलब बहला नहीं सकती हो, तुम जाओ और इसके लिए मेरे तो कुटिया में एक मिट्टी का मोर रखा है, आप उसे ले आइए। ठीक, अब क्या होता है, जो बालक होता है तब तक मैं इसी से खेलता हूँ। अब तपस्विनी को देखकर हंसता है। अब जो तपस्विनी क्या कहती है, ठीक है ये मेरी बात नहीं मानता है। राजा को देखकर, हे श्रेष्ठ मुख, इस बालक से इस शेर के बच्चे को छुड़ाए। अब वो कहते हैं, वो तपस्विनी कहती है राजा को कि ये राजा तुम इसे छुड़वाइए। अब दुष्यंत आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है अपने मन में, किसी भी वंश के अंकुर स्वरूप इस बालक का अंग स्पर्श कर जब मुझे इतना आनंद अनुभव हुआ, अर्थात जब वो उसको बोलती है कि भाई इसको छुड़ाओ इससे, तो जब उसको स्पर्श करता है तो वो कहता है कि इस बालक का अंकुर स्वरूप, इस बालक का अंग स्पर्श करके जब मुझे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, तो इस पुण्य आत्मा के शरीर से, जिस पुण्य आत्मा के शरीर से ये उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिस माँ ने इसको जन्म दिया है, तो उसके चित्त में, उसके मन में कितना आनंद उत्पन्न हो रहा होगा। ऐसा कौन सोचता है, ऐसा सोचते हैं हमारे राजा दुष्यंत जी, बालक को लाड़ प्यार करते हुए। अब बालक को वो लाड़ प्यार करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर वो बोलते हैं दुष्यंत, अरे इसका वंश क्या है ना। अब पूछते हैं, गोदी में लेके उसको लाड़ प्यार करते हैं, अरे इसका वंश क्या है। अब तपस्विनी कहती है पुरुवंश। अब दुष्यंत अपने मन में, इसका और मेरा एक वंश कैसे। अब वो कहता है भाई वो भी तो पुरुवंश का राजा था ना। वो कहता है इसका और मेरा एक वंश कैसे। अब तपस्विनी, बेटा सर्वदमन, शकुंतल और पक्षी के सौंदर्य को देखो। बालक, मेरी माता कहाँ है। बच्चा पूछता है दुष्यंत अपने मन में, अथवा क्या शकुंतला इसकी माता का नाम है। अब वो कौन पूछता है, ये दुष्यंत पूछता है, अरे क्या शकुंतला इसकी माता का नाम है। बालक, मुझे ये मोर अच्छा लगता है। इसी प्रकार खिलौने को ले लेता है और अपना जो कहानी है, अपनी जो घटना है, अपना जो इस घटना का अंश है, सिर्फ इतना ही है। आगे की कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम में आप पढ़ सकते हो, तो इसकी हमने वीडियो भी बना रखी है। अगर आप चाहें तो पूरी कहानी चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आइए बच्चों, करते हैं हम अपना अभ्यास प्रश्न। ठीक, तो सबसे पहले हमारा इसमें उत्तर देने, हमको संस्कृत में, हम आपको हिंदी में ही आपको प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, प्रश्न का अर्थ समझाएंगे। तो सबसे पहले हमारा का है अभ्यास। कस्य कवि कस्मात् पुस्तकाद गृहीतो अयम पाठः। यह पाठ किस कवि की
पुस्तक से लिया गया है, ये हमने आपको आरंभ में ही बता दिया है। महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तकाद गृहीतो अयम पाठः, यह पाठ महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, तो खा बालः कीदृशम सिंह शिशुम कर्षति स्मः, तो बालक बालः बालक कीदृशम अर्थात किस प्रकार, सिंह शेर, शिशुम बच्चे को, कर्षति खींच, स्मः मतलब रहा था, किस प्रकार खींच रहा था। तो उत्तर है हमारा बालः अर्धपीत स्तनम मातुः आमर्द क्लष्ट केसरम सिंह शिशुम कर्षति स्मः, अर्थात बालक माता के स्तन से आधा दूध पिए हुए शेर के बच्चे को खींच रहा था। ठीक, तो अब गा तापसी बालाय क्रीडार्थम किम दत्तवती, जो तापसी थी, तापसी मतलब तपस्विनी, बालाय तपस्वी ने, बालाय मतलब बालक को, क्रीड़ा अर्थम खेलने के लिए, किम मतलब क्या, दत्तवती मतलब दिया, उसने क्या दिया था। बच्चों प्रश्न को आप पूरा ऐसे लिखेंगे और किम के स्थान पर वो जो चीज का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो उत्तर देने का तरीका यही होता है। तो पूरा का पूरा हम प्रश्न में से लेंगे पहले, तो तापसी बालाया, ये सब प्रश्न में से ही आएगा। क्रीड़ा अर्थम मृतिका मयूरम दत्तवती, किम के स्थान पर आ गया मृतिका मयूरम दत्तवती, पूरा का पूरा आंसर हमारा ऐसा ही रहेगा। प्रश्न में से लेंगे और उसके स्थान पर अपना उत्तर रख देंगे। तपस्विनी ने बालक को खेलने के लिए मिट्टी का मोर दिया था, मृतिका मतलब मिट्टी और मयूरम मतलब मोर। आगे घा क्रीड़ा परस्य सॉरी क्रीड़ा परस्य बालस्य मातुम किम नाम ध्येयम, अर्थात क्रीड़ा परस्य अर्थात खेलते हुए, बालस्य बालक की, मातुम अर्थात माता, किम मतलब क्या और नाम मतलब नाम, ध्येयम नाम क्या है। तो खेलते हुए बालक की माँ का नाम क्या है, तो किम के स्थान पर बालक की माता का नाम लिख देना बच्चों, और पूरा का पूरा उत्तर ऐसे ही लिख देना है। प्रश्न में से क्रीड़ा परस्य बालस्य मातुम शकुंतला इति नाम ध्येयम, बन गया आपका आंसर पूरा। ठीक, तो खेलते हुए बालक की माता का नाम शकुंतला था। बालायम किम रोचते, बालाया किम रोचते, बालाया मतलब बालक को, किम मतलब क्या, रोचते मतलब अच्छा लगता है। किम के स्थान पर आंसर लिख दीजिए, तो क्रीडम कम रोचते, बालक को खिलौना अच्छा लगता है।